ब्रेकफास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हफ्ते भर पूर्व ही राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में महायुति के साथ भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि विरोधी दलों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से जोरदार ढंग से नकारात्मक प्रचार किए और इन्हीं कारणों से राज्य में महायुति की कम सीटें आई। इसका मतलब महाराष्ट्र भाजपा संगठन अपनी हार का कारण विपक्षी नकारात्मक प्रचार को बता रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति केंद्र में 14 दिन पूर्व गठित मोदी सरकार की है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में अपने सहयोगी दलों की मदद से सत्ता में बैठी मोदी सरकार इस बार शुरुआत से ही पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में है। इस बार कहीं से भी वो जोश, वो जज्बा, वो आत्मविश्वास मोदी सरकार में या फिर मोदी सरकार समर्थित सोशल मीडिया में नहीं दिख रहा है, जो वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद में दिख रहा था। एक तरफ जहां विपक्षी दल कांग्रेस केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद पहले दिन से ही सुबह से शाम तक सरकार के हर अच्छे और बुरे घटनाक्रम पर आक्रामक है और अच्छे निर्णय पर गलतियां निकालकर जहां सरकार पर आक्रमण कर रहा है, वहीं रेल दुर्घटना या फिर नीट परीक्षा पेपर लीक मामलों में सड़क पर उतर के सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वहीं सरकारी पक्ष शांत और सहमासा और बचाव की मुद्रा में दिख रहा है। सबसे ताजा मामला नीट परीक्षा में पेपर लीक का है, जिसमें पिछले 8-10 दिन से मोदी सरकार की तरफ से सुबह से शाम तक अपनी सफाई पेश की जा रही है। वहीं पूरा विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार पर हमलावर है। कहीं से भी केंद्र सरकार के मंत्री नेता देश को यह समझा पाने में असमर्थ है कि देश में पिछले 2-3 महीने से आचार संहिता लागू थी, यानी मोदी सरकार निष्क्रिय थी। फिर नीट परीक्षा लेने की तैयारी से लेकर पेपर लीक होने के मामले में केंद्र की मोदी सरकार दोषी कैसे? जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हफ्ते भर पहले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कम सांसद आने पर विपक्ष के नैरेटिव वाले प्रचार को जिम्मेदार ठहराया है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। क्या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात कि राज्य में भाजपा के कम सांसद चुने जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का नकारात्मक प्रचार है? क्या इसके लिए राज्य में कमजोर भाजपा संगठन जिम्मेदार नहीं? इसकी सच्चाई जानने के लिए 10-11 साल पीछे जाना पड़ेगा। वर्ष 2013-14 और 2018-19 में सोशल मीडिया पर भाजपा या भाजपा समर्थकों की क्या स्थिति थी और कांग्रेस और उनके अन्य साथी विपक्षी दलों की क्या स्थिति थी, इसका अंदाजा लगाया जाना चाहिए। इन बातों का अंदाजा जिस किसी को भी होगा, उनके लिए ये स्थिति पूरी तरह से आज साफ हो जाएगी। उस दौरान जहां सोशल मीडिया पर इक्के दुक्के कांग्रेसी समर्थक या फिर अन्य विपक्षी दलों के लोग रहते थे, वहीं पूरी सोशल मीडिया पर मोदी भक्त की होड़ लगी रहती थी। लेकिन आज स्थिति विपरीत हो गई है। उस दौरान कहीं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कोई कमेंट भाजपा विरोधी सोशल मीडिया पर आता था तो मिनट से लेकर 1 घंटा पूरा होते होते हजारों कड़ी प्रतिक्रिया विपक्षी दलों को झेलनी पड़ती थी। अनेक बार कांग्रेस समर्थकों के सोशल मीडिया छोड़ने के कई उदाहरण हैं, लेकिन अब स्थिति विपरीत हो गई है। भाजपा नेताओं को एक बार सोशल मीडिया पर अपनी स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए और इसकी समीक्षा करनी चाहिए। हर एंड्रॉइड फोन धारक सोशल मीडिया पर रहता है और फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर से भी जुड़ा रहता है। अब अनेक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर पर विपक्षी दलों के लोग पेड कार्यकर्ता की तरह सक्रिय हैं, जो सुबह से शाम तक मोदी सरकार के विरोध में नकारात्मक बातें लिखते रहते हैं। इस सोशल मीडिया पर अनेक भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता के साथ अनेक मोदी भक्त भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सभी मोदी समर्थकों को जैसे सांप सूंघ गया है। ये सभी लोग किसी भी मोदी विरोधी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने से बचने लगे हैं। कारण विपक्षी दल के उन कार्यकर्ताओं का व्यवहार ठीक वैसा ही हो गया है जैसा एक समय में मोदी भक्तों का था। आज स्थिति उल्टी हो गई है। अब भाजपा समर्थकों के एक प्रतिक्रिया पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाने लगी है
कि भाजपा समर्थकों को अपने बिल में ही रहना यानी कि चुपचाप तमाशा देखना ही सही लगने लगा है। अनेक भाजपा समर्थकों के अनुसार भाजपा संगठन इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में ऐसे ऐसे निर्णय लिए, ऐसे ऐसे लोगों का साथ लिया जिससे कोर भाजपा वोटर नाराज हो गए और यही बात भाजपा के लिए आत्मघाती साबित हुई। अब आते हैं सबसे प्रमुख मुद्दे पर। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष पर कितना भी दोषारोपण करें, लेकिन क्या सच में राज्य में भाजपा की कम सीट आने के लिए सिर्फ विपक्ष का नकारात्मक प्रचार ही जिम्मेदार है? क्या राज्य या देश भर के भाजपा संगठन में सब ठीक ठाक है? भाजपा को एक बार इस पर आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। आज एक बात की समीक्षा करने की जरूरत है कि भाजपा संगठन में कितने सक्रिय लोग ऐसे हैं जो संघ या फिर भाजपा के पृष्ठभूमि से आते हैं और ये लोग संगठन में प्रमुख पदों पर हैं। और इन संघ पृष्ठभूमि वाले लोगों का संगठन या सरकारी कामकाज में कितना दखल है या कितना प्रभाव है, इसकी जांच जरूरी है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व को इसका प्रदेश से लेकर मंडल और वार्ड स्तर तक एक बार परीक्षण करना चाहिए और समय रहते इस पर आवश्यक निर्णय लेने की आवश्यकता है, वरना वो दिन दूर नहीं जब भाजपा की स्थिति कांग्रेस से भी बदतर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। मुंबई आसपास आपके समक्ष ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लाता रहेगा। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे नए विषय लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।